गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप दैट यू आर फाइन। देखो स्टूडेंट्स, आज हम पिक्चर्स देखकर हिंदी और अंग्रेजी दोनों में कहानी बनाना सीखेंगे, है ना बच्चों। हमारे हिंदी और अंग्रेजी ग्रामर दोनों में कहानी लिखनी आती है ना। जब पेपर होते हैं 5th 6th 7th या 3rd 4th में भी आनी शुरू हो जाती है ना, तो बच्चों हम ये स्टोरी लिखना और पढ़ना सीखेंगे। देखो बच्चों, पहले हम हिंदी में कहानी बनाते हैं ताकि हमारे लिए अंग्रेजी में कहानी बनाना आसान हो जाए और उसका अर्थ समझना आसान हो जाए, है ना। तो चलो हम इन पिक्चर्स को ध्यान से देखते हैं। चलो इन पिक्चर्स को ध्यान से देखो और कहानी बनाओ। बच्चों, पहले कहानी में एक शीर्षक देना होता है, उसका नाम देना होता है। तो इस कहानी का नाम मैं आपको बता देती हूँ, क्या है? एकता में बल है, या कह सकते हो किसान और उसके 4 बेटे। ठीक है, चलो तो कहानी बनाना शुरू करते हैं। देखो बच्चों, एक किसान होता है, ये कह सकते हो एक बूढ़ा आदमी होता है, उसके 4 बेटे होते हैं, वो आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, है ना। देखो पहले पिक्चर्स में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं ना। किसान ने उनको सुधारने की खूब कोशिश की, लेकिन सब व्यर्थ गया। एक दिन किसान बीमार हो गया। ठीक है, एक दिन वो बीमार हो गया और उसने अपने 4 बेटों को बुलाया और उनको एक लकड़ियों का बंडल दिया और कहा कि इसको तोड़ो। बेटों ने खूब तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो असफल रहे, यानी उनसे नहीं टूटा। ठीक है, बार बार कोशिश करने पर भी नहीं टूटा उनसे। फिर उसने क्या किया, बूढ़े आदमी ने लकड़ियों का बंडल था वो खोल दिया, वो गट्ठर खोल दिया और उनको कहा चलो अब इनमें से एक एक लकड़ी उठाओ और इनको तोड़ो। बेटों ने लकड़ियां देखो आसानी से तोड़ दी। फिर किसान ने कहा देखो बच्चों, अगर इन लकड़ियों की तरह मिलकर रहोगे, इकट्ठे रहोगे, तो कोई भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता, और अगर अकेले अकेले एक एक रहोगे तो कोई भी तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है ना। तो बच्चों, इनको बेटों को शिक्षा मिल गई और उन्होंने कभी भी नहीं लड़ने का फैसला किया। ठीक है, और कहानी की शिक्षा क्या हुई, मतलब हमें शिक्षा क्या मिली? एकता में बल है, यानी मिलकर रहेंगे तो कोई हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकते। ठीक है, चलो बच्चों, अब हमें अंग्रेजी में कहानी बनाते हैं। ठीक है, चलो तो अब हम बारी बारी से पिक्चर्स लेते हैं एक एक और अंग्रेजी में अच्छी सी कहानी बनाते हैं। अब देखो बच्चों, मिलकर रहना यानी एकता में रहना, एकता में बल है ना। हमने ये बताया था ना कहानी का नाम। और बूढ़ा आदमी और उसके 4 बेटे, या किसान और उसके 4 बेटे, तो यही नाम हमारा इंग्लिश में होगा। देखो, यूनिटी इज स्ट्रेंथ। पहले हमने क्या लिख रखा है, ये नाम लिख रखा। देखो, यूनिटी इज स्ट्रेंथ, यूनिटी एकता, और स्ट्रेंथ बल, इज है एकता में बल है। और या ये नाम रख सकते हो एन ओल्ड मैन, एक बूढ़ा आदमी, एंड और हिज उसके 4 सन्स बेटे, बूढ़ा आदमी और उसके 4 बेटे। देखो बच्चों, पिक्चर्स वही है ना। चलो हम पढ़ना शुरू करते हैं, यानी कहानी बनाते हैं पिक्चर देखकर। वंस देयर वाज एन ओल्ड मैन, ही हैड 4 सन्स, दे ऑलवेज क्यूरेल्ड अमंग देमसेल्वेज, ही ट्राइड टू रिफॉर्म them but all in vain। ठीक है बच्चों, एक बार फिर से पढ़ते हैं। Once there was an old man, एक बार एक बूढ़ा आदमी होता है। He had 4 sons, उसके 4 बेटे होते हैं। They always quarreled among themselves, वे हमेशा आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। He tried to reform them, उसने उन्हें सुधारने की कोशिश की। But all in vain, परंतु सभी व्यर्थ गया। ठीक है बच्चों, अब हम अगली पिक्चर देखते हैं। देखो, वन डे ही फेल इल, एक दिन वह बीमार हो गया। ही कॉल्ड हिज सन्स, उसने अपने बेटों को बुलाया। ही गेव देम ए बंडल ऑफ स्टिक्स, उसने उनको एक लकड़ियों का गट्ठर दिया। ही आस्क्ड देम टू ब्रेक इट, उसने उनको इसे तोड़ने के लिए कहा। बट दे वर अनेबल टू ब्रेक इट, परंतु वे इनको तोड़ने में असफल रहे। ठीक है बच्चों, चलो अब हम अगली पिक्चर देखते हैं। देखो, नव ही अनटाइड द बंडल, अब उसने बंडल खोल दिया।
यानी गट्ठर खोल दिया। ही आस्क्ड देम टू ब्रेक द स्टिक्स वन बाय वन, उसने उनको छड़ियों को, लकड़ियों को एक एक करके तोड़ने को कहा। देखो एक एक पकड़ा दी है ना उनके हाथ में। Each son broke the sticks easily, प्रत्येक बेटे ने छड़ियों को आसानी से तोड़ दिया, लकड़ियों को आसानी से तोड़ दिया। The father said that live like the bundle, nobody will harm you, पिता ने कहा कि बंडल की तरह रहोगे तो कोई भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। They learned a lesson, उन्हें एक शिक्षा मिल गई। They decided not to quarrel again, उन्होंने दोबारा फिर नहीं लड़ने का निश्चय किया। ठीक है बच्चों, देखो ये लकड़ी आसानी से टूट गई ना, तो हमें क्या शिक्षा मिली? मोरल यानी शिक्षा, यूनिटी इज स्ट्रेंथ, एकता में बल है। ठीक है बच्चों, ये थी हमारी हिंदी और अंग्रेजी में कहानी, इसको देखना, अच्छे से समझना। ओके।